कि बेसिकली हमारी रूट एक ही है। हम चमार समाज से ही पैदा हुए। समाज को जैसवार, जाटव भिन्न भिन्न तरीके से क्यों पुकारा जाता है? इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। यस यस, गवर्नमेंट से किसमें था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर? मैं कस्टम एंड जीएसटी से हाँ। असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुआ। अच्छा, तो साहब कस्टम एंड जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर साहब कार्यरत थे। अभी साहब से आज मेरी पहली मुलाकात हुई है और साहब से ये हमारी फर्स्ट मुलाकात है। पहली बार फोन पे बात भी हुआ और साहब का कमेंट भी मेरे पोस्ट के ऊपर पहली बार आया। साहब का फोन भी पहली बार आया और मेरी इच्छा हुई कि साहब की जो भावना थी, मुझे फ़ोन पे बात करने में बहुत अच्छा लगा और आज तो मुलाकात हो गई है। अभी आगे भी मुलाकात का सिलसिला होता रहेगा। मैंने वीर जाटव समाज में श्री मिस्टर जैसवार, सुनील जैसवार का एक पोस्ट देखा। उसमें उन्होंने जैसवार समाज को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो जाटव समाज से अलग दिखता है। इस संबंध में उनको मैंने फ़ोन किया और पोस्ट में लिखा भी है कि जाटव और जैसवार समाज में क्या अंतर है। नमस्कार साथियों, जय भीम। दोस्तों, आज हमारे साथ में आदरणीय सुभाष चंद्र जी, जो कि वीर जाटो समाज एक ग्रुप है। वीर जाटो समाज जो कि बहुत बड़ा संगठन यहाँ पर है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो मैं साहब के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, वीर जाटो समाज ग्रुप में। और आज ही साहब से मेरा बात हुआ और मेरी तमन्ना इतनी हुई, साहब ने जो फ़ोन पे जो बातें की मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी तमन्ना हुई कि साहब से आज ही मुलाकात करना है। तो साहब से मैं आज मुलाकात करने उनके घर पर आया हूँ। साहब से निवेदन करूँगा कि साहब कृपया आप सभी के सामने पहले अपना परिचय रखें, उसके बाद में साहब अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, जय भीम। आज मैंने वीर जाटव समाज में श्री मिस्टर जैसवार, सुनील जैसवार का एक पोस्ट देखा। उसमें उन्होंने जैसवार समाज को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो जाटव समाज से अलग दिखता है। इस संबंध में उनको मैंने फ़ोन किया और पोस्ट में लिखा भी है कि जाटव और जैसवार समाज में क्या अंतर है। तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारी रूट एक ही है। हम चमार समाज से ही पैदा हुए। उसके बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस कास्ट को जाटव में नोटिफाई कर दिया है। तो फिर इसको समाज को जैसवार, जाटव भिन्न भिन्न तरीके से क्यों पुकारा जाता है? इस संबंध में आप लोगों से मेरा निवेदन है, खास करके जैसवार समाज से, कि आप इसमें ये डिफरेंस क्यों ला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप जो 7 अप्रैल 2019 का रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उस पर जाएं और देखें। जो उत्तर प्रदेश में 54% जाटवों की जनसंख्या बताई जा रही है, आप उस पर अमल करें। और हाँ, उस संबंध में आपको मैं डिटेल दिखाता भी हूँ। ये रिकॉर्ड है। हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम जिस चीज में भ्रमित हैं, जिसके लिए हम भ्रमित हैं कि जाटव समाज और जैसवार समाज, ये अपने आप में ही हम डिस्टिंग्विशन बना के रखे हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि कृपया ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को आप ध्यान से देखें और जो अपने आप में जो भिन्नता हम लोगों ने रखी हुई है, उसको दूर करने का प्रयास करें। यही मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और हम एक इकट्ठे होकर एक ही मंच पर आएँ तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद साहब। दोस्तों, साहब ने भी जो जानकारी दी है कि जाटो, और दोस्तों ये बात हकीकत है कि जो अभी आप लोगों को अखबार दिखाया गया, अखबार देखिए, आप लोग देखें, 7 अप्रैल का है।
जैसे कि साहब ने जो जानकारी दी कि चमार समाज का नवीनीकरण नाम देते हुए भारत सरकार के माध्यम से जाटो लिखा गया और कहीं भी देखेंगे रिकॉर्ड में जाटो ही है, जायसवाल वगैरह कहीं नहीं है, ना जायसवाल है ना भारती है। ऐसे जो तमाम हम लोग जो अलग अलग जो उपनाम लगाते हैं, आप लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जायसवाल वगैरह कहीं नहीं है। तो हम लोगों को इस बात का भी निरीक्षण करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए कि जायसवाल, साथियों मैं स्वयं जायसवाल लिखता हूँ, लेकिन आज जब साहब से जब मेरी बातचीत हुई, साहब ने जब मुझे जानकारी दिए तो मुझे कुछ नया अनुभव मुझे प्राप्त हुआ और मेरी इच्छा हुई कि साहब से मुझे आज ही मिलना चाहिए कि हम लोगों में जो बिखराव है, बिखराव क्यों है, और बिखराव को भुलाकर हमारे अंदर जो अलग अलग जो भावना बनी हुई है, वो भावना हम लोगों को मिटाने की आवश्यकता है। सर एक चीज़ सर ये भी है कि हम लोग सर खास करके जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ तो हम लोग सर अभी भाईंदर पश्चिम में वर वधु सम्मेलन लगाए थे। तो सर जो हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं, खास करके जौनपुर, आजमगढ़, बनारस वगैरह के लोग, उन लोगों से जब मैं बोलता हूँ कि पश्चिमी यूपी का रिश्ता है, आगरा वगैरह का, नोएडा वगैरह का है, तो वो लोग थोड़ा सा बोलते हैं नहीं हम लोगों को पश्चिम यूपी नहीं करना है। तो ये भी जो है ना सर, जो खास करके जो हमारे लोग जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। और जब तक साथी मैं बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ पर वर वधु का जो समस्या भी है, यदि हम लोग पूर्वांचल के लोग और पश्चिमी यूपी के लोग जब मिल जाएंगे हम लोग, तो ये जो समस्या भी होती है रिश्ता वगैरह ढूंढने में, वो भी समस्या नहीं होगी। और साहब ने और भी बहुत सारी जानकारी मेरे हिसाब से आप जो बता रहे हैं, हाँ, केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिमी क्षेत्र के ही नहीं, हाँ, मुझे जरूरत है ऑल ओवर इंडिया के सब लोगों को एक धरातल पर आने की, एक ही आइडेंटिटी रखने की। जी मेरे हिसाब से तो ये तभी वो भ्रम दूर किया जा सकता है, अदरवाइज हो नहीं बिल्कुल। क्योंकि सर देखिए कि जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, अभी आपने जो मुझे दिखाया अभी अखबार, तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में भी है कि जाटों को मान्यता मिला है, गवर्नमेंट के अंडर जाटो ये नाम मेंशन है। बाकी और भी जो हम लोग हमारे समाज के लोग जो अलग अलग सरनेम लगाते हैं, कोई भारती लगाते हैं, कोई जायसवाल लगाते हैं, कोई अलग अलग और भी नाम लगाते हैं, कोई ये नाम मेंशन नहीं है इसमें। ये बेसिकली सरनेम बना रखे हैं। हाँ, ये कोई अपनी अपनी पहचान बनाई हुई है जी, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा रखना चाहिए। हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया हुआ है, जैसे इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा जी, बहुत सारे मीडिया, हाँ, सारे के सारे हमें प्रेजेंट करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन वो जाटव ही कम्युनिटी से करते हैं। बिल्कुल सर, कोई जायसवाल या कोई दूसरी कम्युनिटी से नहीं करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को सुधारने की, वाकई में सुधारने की जरूरत है। दोस्तों ये बात है, और इसकी शुरुआत जो है आज एक छोटी सी पहल, हम लोग यहाँ पर दो बैठे हैं यहाँ पे, और हम लोग हालांकि जो इनका ग्रुप है VGS ग्रुप, वीर जाटो समाज ग्रुप में हम लोग काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन साहब ने आज वो जो एक पोस्ट गया था जायसवाल समाज को, साहब ने अपने विचार रखे और मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों ये पहल करने की हम लोगों को आवश्यकता है, खास करके जो मुंबई महाराष्ट्र में हमारे जो जायसवाल समाज के लोग हैं, जो हमारे जायसवाल समाज के वरिष्ठ लोग, जिन्होंने एक आंकड़ा बताया है कि जायसवाल समाज के 5 से 6 लाख लोग मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। साहब के पास भी बैठने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि जो वास्तविक तौर पर जो जाटो हैं, जाटो जो समाज के लोग हैं मुंबई महाराष्ट्र में 12 से 15 लाख के बीच में है, लेकिन सभी लोग अपना अपना जो है उपनाम अलग अलग रखे हैं। साथियों यदि आप लोग ये विचार कीजिए, यदि 15 लाख लोग यदि एक मंच पर आ जाए सर, तो मुंबई महाराष्ट्र में हम लोग कितना बड़ा मूवमेंट हम लोग खड़ा सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों को एक ही नाम की आवश्यकता होनी चाहिए कि जिस नाम का पहचान गवर्नमेंट के अंडर में है, उस नाम को हम लोग को लेकर और उसी नाम को लेकर आगे तक बढ़ने की आवश्यकता है। अभी साहब से आज मेरी पहली मुलाकात हुई है और साहब से हमारी मुलाकात है, पहली मुलाकात, पहली बार फ़ोन पे बात भी हुआ, और साहब का कमेंट भी मेरे पोस्ट के ऊपर पहली बार आया, साहब का फ़ोन भी पहली बार आया, और मेरी इच्छा हुई कि साहब की जो भावना थी, मुझे फ़ोन पे बात करने में बहुत अच्छा लगा। और आज तो मुलाकात हो गई है, अभी आगे भी मुलाकात का सिलसिला होता रहेगा। और इस विषय में साहब से मैं जानकारी में उनका विचार, मार्गदर्शन जो भी होगा साहब से मिल लूँगा। साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? यस। गवर्नमेंट से किसमें साहब? गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर? मैं कस्टम एंड GST से
हाँ। असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुआ। अच्छा, तो साहब कस्टम एंड जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर साहब कार्यरत थे और साहब उस समय से अपने मिशन मूवमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। और इस समय भी साहब चाहते हैं कि कुछ समाज के लिए अच्छा काम किया जाए। और मैं जायसवाल समाज के जो युवा है, युवाओं को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि साथियों, साथ के जो भी विचार है, हम सभी लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और जायसवाल जाटों में जो अभिन्नता है वो मिटा के हम लोगों को एकजुट करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा मिशन मूवमेंट भी आगे बढ़े। अभिन्नता नहीं, भिन्नता रखी है अभी, उसको दूर करो जी, अभिन्न होना चाहिए, अभिन्न होना चाहिए, अभिन्न होना चाहिए। तो वो जो है, ताकि हमारा सामाजिक स्तर पे भी हम लोग आगे बढ़े और मिशन मूवमेंट भी आगे बढ़े। साहब के पास बहुत सारी प्लानिंग है और धीरे धीरे साहब से मिलने के बाद मैं पूरा प्लानिंग जानूंगा और उस प्लानिंग के माध्यम से अपने समाज के युवाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, ऐसे बहुत सारे प्लान साहब के पास है, साहब ने पूरा बना के रखे हैं। और जब भी साहब आज्ञा करेंगे, आदेश करेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। साहब कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? और फिलहाल तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जायसवाल समाज के खास करके यंगस्टर हैं, जो नई जनरेशन के लोग हैं, अपने माँ बाप से इस बात पर अच्छे ढंग से डिस्कस करें और इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें। यही मेरा फिलहाल कहना है। उसके बाद आगे अगर हम जुड़े ही हैं तो आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे यार। बिल्कुल, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग देख रहे थे मुकुल नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमारे साथ में थे आदरणीय सुभाष चंद्र जी और उन्होंने अपना कीमती समय दिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।